हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। आज जो हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन TO2 एंड TOO2। दोनों दिखने में भी बहुत छोटे लगते हैं और बोलने में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों का जो यूज़ है वो बिल्कुल अलग अलग है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम दोनों को यूज़ करते हैं। मतलब काफ़ी सारे यूजेस होते हैं 2 के और काफ़ी सारे यूजेस होते हैं TOO2 के। तो आज इस वीडियो में हम यही बहुत डिटेल में जानने वाले हैं और मैं आपको एक बात गारंटी के साथ दे सकता हूं, कह सकता हूं कि ये जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, इतने डिटेल में आपको किसी ने भी इस डिफरेंस को नहीं समझाया होगा। मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा विद एग्जाम्पल्स, विद हिंदी मीनिंग में सभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से कर लो, क्योंकि यहाँ पर इतने डिटेल में आपको वीडियो मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलने वाले। और उसके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हेडिंग मैंने डाली है डिफरेंस बिटवीन TO2 एंड TOO2। तो बात करें 2 की, TO2 आपका एक प्रेपोजिशन होता है और साथ ही साथ एज ए इंफिनिटिव भी ये वर्क करता है, यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम बात करें TOO2 तो ये अपने आप में एक एडवर्ब की तरह काम करता है। तो बात समझ में आ गई होगी, TO2 आपका क्या होता है, एक प्रेपोजिशन और इंफिनिटिव की तरह वर्क करता है और TOO2 एक एडवर्ब की तरह काम करता है। तो चलिए आगे और डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है TO2। यहां पर हम बात करेंगे मीनिंग एंड यूसेज के बारे में। तो देखिए ये हमारा पॉइंट क्या कहता है, टू इज अ प्रेपोजिशन और इंफिनिटिव मार्कर, यानी कि ये एक प्रेपोजिशन की तरह वर्क करता है और इंफिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू प्ले, टू गो, टू कम, टू ईट, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए क्या बता रहा है, इट शोज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है, पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है और रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, की ओर, को, तक और के लिए, ये इसके हिंदी मतलब हो जाते हैं। अब देखिए हमने एग्जाम्पल्स ऑफ यूज क्या बताया है, आफ्टर वर्ब्स, ये वर्ब्स के बाद में यूज हो जाते हैं, बिफोर डेस्टिनेशंस, डेस्टिनेशन से पहले यूज हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो बात हुई सिंपल सी। अब हम जानते हैं डिटेल पॉइंट्स और उनके एग्जाम्पल के साथ। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अब पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे TO2 के पॉइंट नंबर 1। देखिए यहां पर मैंने क्या बताया है, पॉइंट नंबर 1, टू एज अ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन के रूप में हम इसको कैसे भाई यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यूज इसका, यानी कि ये बताता है कि कोई चीज या व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किसकी ओर है या किससे जुड़ा है। तो जब ये एज अ प्रेपोजिशन वर्क करेगा TO2 तो वो बताएगा कि कोई चीज या कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किसकी ओर है या किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर इसका हिंदी मीनिंग भी मैंने लिखा है, की ओर, को, तक और के पास। तो देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। यहां पे हम बात करें तो डायरेक्शन, मैं बाजार जा रहा हूं। आगे बात करें सेकंड एग्जांपल की, गेंद लड़के को दो। तो गिव द बॉल टू द बॉय, गिव द बॉल टू द बॉय। तो ये 2 एग्जांपल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे के एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए यहां पर मैंने 3, 4 एंड 5 की बात की है। देखिए नंबर 3, वह पार्क तक चली गई, वह पार्क तक चली गई। तो शी वॉक्ड टू द पार्क, तो यहां पर टू आ जाएगा, वर्ब के बाद में आ रहा है, वह पार्क तक चली गई, शी वॉक्ड टू द पार्क। अब हम बात करें नंबर 4 की, यह चिट्ठी अपने पापा को भेजो, पापा को भेजो। तो यानी कि सेंड दिस लेटर टू योर फादर।
सेंड दिस लेटर टू योर फादर, यह चिट्ठी अपने पापा को भेजो। बात करते हैं नंबर 5 की। बिल्ली रसोई की ओर भागी, किस ओर भागी? रसोई की ओर भागी। तो देखिए द कैट रैन टू द किचन, तो यहाँ पर टू आ गया, द कैट रैन टू द किचन, यानी कि बिल्ली रसोई की ओर भागी। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है? पॉइंट नंबर 1 ने तो बताया कि टू कब एज अ प्रेपोजिशन वर्क करता है और कैसे करता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, टू शोइंग डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, यानी कि दिशा या गंतव्य के लिए। तो जब हम टू की बात करेंगे या तो वो डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बताएगा। तो देखिए यूज कैसे होता है, कहाँ जाना है या कोई चीज किस दिशा में हो रही है, हमें किस ओर जाना है, या कोई जो चीज हो रही है वो किस दिशा में डायरेक्शन में हो रही है। तो देखिए हिंदी मीनिंग होता है की ओर या फिर तक। अब यहां पर ये डायरेक्शन और डेस्टिनेशन बताएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए एग्जांपल्स लिखे हैं। नंबर 1 क्या कहता है? हम नए शहर शिफ्ट हो गए। अब हम नए शहर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो वी मूव्ड टू अ न्यू सिटी, वी मूव्ड टू अ न्यू सिटी। नंबर 2 की बात करें, उसने आसमान की ओर देखा, किस ओर देखा? आसमान की ओर देखा। तो शी लुक्ड टू द स्काई, शी लुक्ड टू द स्काई। नंबर 3 की बात करें, वे दिल्ली गए, तो दे ट्रेवल्ड टू दिल्ली, दे ट्रेवल्ड टू दिल्ली। तो ये बात हो गई हमारी पॉइंट नंबर 2 के बारे में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है। फटाफट से देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा है टू एज एन इंफिनिटिव मार्कर, यानी कि इंफिनिटिव के लिए हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए इसका यूज क्या है। क्रिया के मूल रूप यानी कि वर्ब्स बेस फॉर्म यानी कि V1, ठीक है ना, के पहले टू आता है जिससे उद्देश्य या काम बताया जाता है। देखिए अगर मैं कहूं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव। क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव। और ये क्या बताता है? ये उद्देश्य बताता है या फिर काम बताया जाता है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले हिंदी मीनिंग देख लो। कुछ करना, होना आदि बताने के लिए, कुछ करते हैं या कुछ होता है उसको बताने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल्स। नंबर 1 क्या है एग्जाम्पल में? मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट, यानी कि टू और प्लस ईट, और ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब्स बेस फॉर्म है। तो ये बन गया इन्फिनिटिव हमारा। तो ये हो गया आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं, ठीक है। नंबर 2, उसे पढ़ना पसंद है, उसे पढ़ना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड। अब देखिए टू के बाद ये रीड भी आपका क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इन्फिनिटिव बन गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसे पढ़ना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं बड़े ध्यान से। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? देखिए वे यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, वे यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं। तो दे प्लान टू ट्रेवल, दे प्लान टू ट्रेवल। बात करें नंबर 4 की, हमें अपना काम पूरा करना है, हमें अपना काम पूरा करना है, वी नीड टू फिनिश आवर वर्क। तो देखिए यहां पर टू ट्रेवल हो गई, टू प्लस ट्रेवल हो गया, तो ये आपका क्या बना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हो जाता है। यहां पर क्या बना? टू प्लस, अब देखिए यहां पर फिनिश है, तो फिनिश भी तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी हमारा बन गया इन्फिनिटिव। तो वी नीड टू फिनिश आवर वर्क, हमें अपना काम पूरा करना है। नंबर 5 की बात करें, उसने मदद करने का वादा किया, उसने मदद करने का वादा किया। तो ही प्रोमिस्ड टू हेल्प, ही प्रोमिस्ड टू हेल्प, यानी कि टू प्लस हेल्प, और हेल्प भी आपकी हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बना हमारा इन्फिनिटिव। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के बारे में। बड़े ध्यान से देखेंगे पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से समझते हैं। टू 4 टाइम,
समय बताने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं जब हम टाइम बताते हैं। तो देखिए इसका यूज क्या है, घड़ी में समय बताते समय घंटा पूरा होने से पहले के मिनट बताने के लिए। अब मैं कहूँ 6 बजने में 10 मिनट है, 5 बजने में 15 मिनट है, तो जब घंटा पूरा होने वाला हो और उससे पहले जो मिनट बची हो, जैसे 6 बजने में 5 मिनट है, 10 बजने में 15 मिनट है, इस तरीके से हम टू का यूज करते हैं। और हिंदी मीनिंग क्या होता है, बजने में इतने मिनट बाकी हैं। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नंबर 1, 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो कैसे हो जाएगा, इट्स 10 मिनट्स टू 5। इट्स 10 मिनट्स टू 5। नंबर 2, 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो इट्स अ क्वार्टर टू 8। 8 बजने में। बात समझ में आई होगी। तो टाइम बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, TO2। और कब करते हैं, जब घंटा पूरा होने में कुछ मिनट बाकी हो वो बताने के लिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 5 के बारे में। तो नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिए नंबर 5 कहता है टू का यूज फॉर पर्पस, यानी कि उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए। तो इसका प्रयोग क्या होता है, किसी काम का उद्देश्य यानी कि पर्पस बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो देखिए हिंदी मीनिंग इसका हो जाता है के लिए। इस सेंस में क्या मतलब हो जाएगा, के लिए। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए नंबर 1, मैं दूध खरीदने के लिए दुकान गया। तो यहां पर देखिए पर्पस क्या था दुकान जाने का, दूध खरीदना। तो ये पर्पस हुआ, उद्देश्य हुआ। तो कैसे हो जाएगा, आई वेंट टू द शॉप टू बाय। अब यहाँ पे टू बाय क्या खरीदने, टू बाय मिल्क। मैं दूध खरीदने के लिए दुकान गया, आई वेंट टू द शॉप टू बाय मिल्क। नंबर 2 की बात करें, उसने तुम्हें न्योता देने के लिए फोन किया। उसने तुम्हें न्योता देने के लिए, फोन करने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था वहां पर, न्योता देना। तो यानी कि शी कॉल्ड यू टू इनवाइट यू। शी कॉल्ड यू टू इनवाइट यू। तो ये बात समझ में आई होगी कि जब पर्पस की बात हो गई तो हम यहां पर किसका यूज करते हैं, TO2 का। अब आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो देखिए 6 क्या कहता है, टू का यूज विद सर्टेन एक्सप्रेशंस, कुछ खास वाक्यों में जो खास सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि विद सर्टेन एक्सप्रेशंस, कुछ खास वाक्यों में। अब देखिए यूज क्या होता है, कुछ एक्सप्रेशंस में टू फिक्स होता है कि जहां पर टू लगना ही लगना है। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। नंबर 1, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो नाइस टू मीट यू, तो नाइस के बाद टू, नाइस टू मीट यू। अब बात करें सेकंड की, पढ़ाई करना जरूरी है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी। बात थर्ड की करें, चलने के लिए तैयार हो, रेडी टू गो। चलने के लिए तैयार हो, रेडी टू गो। तो इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर टू फिक्स होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी टू की। अब हम कुछ बात कर लेते हैं TOO2 के बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए जल्दी से मैं एक बार इसको क्या कर लेता हूं, एडजस्ट कर लेता हूं, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हुई है। देखिए अब तक हमने बात की, सभी पॉइंट्स जो थे वो TO2 के थे। अब जो हम बात करेंगे वो हो जाएंगे हमारे टू के। तो यानी कि यहां पर देखिए टू को हम डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि क्या बात हो रही है। तो देखिए टू डिटेल्ड नोट्स विद हिंदी मीनिंग्स। अब इसको भी हम डिटेल्ड में समझेंगे, नोट्स बहुत बेहतरीन होने वाले हैं विद हिंदी मीनिंग्स, साथ साथ हिंदी मीनिंग्स को भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए टू एक एडवर्ब है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। TO2 एक प्रेपोजिशन और इन्फिनेटिव की तरह वर्क करता है, और TO2 एक एडवर्ब की तरह वर्क करता है, जिसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं हिंदी में, जिसका मुख्य रूप से दो तरीके से उपयोग होता है। मेनली तो दो तरीके से हम इसका यूज करते हैं, और भी कई जगह करते हैं। देखिए पहला है एक्सेस, बहुत ज्यादा या अत्यधिक। जब बहुत ज्यादा की बात हो,
बहुत अत्यधिक की बात हो, ऑल्सो भी और इसके अलावा। तो यहां पर इन दो तरीके से इसका यूज होता है। फटाफट से डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने बात की तो आपके सामने मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, टू फॉर एक्सेस, बहुत ज्यादा या आवश्यकता से अधिक, बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है तब हम यूज करते हैं TOO का। तो देखिए मीनिंग क्या हो जाता है, जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा हो या इतना ज्यादा हो कि वो नेगेटिव लगे, यानी कि जब कोई चीज हद से ज्यादा हो जाती है और जब नेगेटिव हो जाए उस तरीके से, उस सेंस में। तो हिंदी मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा, आवश्यकता से अधिक। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, सूप बहुत ज्यादा गर्म है। अब आप मान के चलिए अभी अभी वो आया है, बहुत ज्यादा गर्म है और जो पीने लायक नहीं है, पियोगे तो मुंह जल जाएगा, अंदर पेट तक सब कुछ जल जाएगा, इतना ज्यादा उबलता हुआ सूप है, तो बहुत ज्यादा। तो द सूप इज TOO। यहां पर टू हॉट नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TOO, टू हॉट। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। जब बहुत ज्यादा की बात हो जाए तब हम यूज करेंगे TOO का। नंबर 2 की बात करें, वह गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज्यादा छोटा है। अब मान के चलिए आप 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे को कहें चल बेटा कार चला, जबकि 18 साल से नीचे नहीं चलवाने देनी चाहिए जब तक लाइसेंस ना बन जाए। तो हमने कहा वह गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज्यादा छोटा है, तो ही इज टू यंग टू ड्राइव। तो यानी कि टू यंग, बहुत ज्यादा छोटा है, इस सेंस में हम यूज करते हैं TOO का। तो आइए अब हम और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें सभी चीजें बहुत डिटेल में समझनी है, हवा में नहीं जाना है। देखिए नंबर 3 क्या कहता है, यह डिब्बा उठाने के लिए बहुत ज्यादा भारी है। मान के चलिए कोई बॉक्स है और आप उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी है जो आपसे हिल भी नहीं रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा भारी है, अत्यधिक भारी है। बात करें नंबर 4 की, वह काम करने के लिए बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अब मान के चलिए आप लगातार 8, 10, 12 घंटे काम करती हैं और बहुत ज्यादा थक गई हैं और आते ही आपको फिर से काम करने के लिए बोल दिया जाए तो होता है क्या, वह काम करने के लिए बहुत ज्यादा थकी हुई है, अब उसके बस की नहीं है। तो शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, यानी कि टू, बहुत ज्यादा थकी हुई है। बात समझ में आई होगी। नंबर 5 की बात करें, अब फोन करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब मान के चलिए कुछ ऐसा हो गया है जब आपको पहले, बहुत पहले फोन कर लेना चाहिए था, लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो इट्स टू लेट टू कॉल नाउ, इट्स टू लेट, अब TOO आ जाएगा, टू लेट टू कॉल नाउ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या कहें, हम यहां पर इसकी एक्स्ट्रा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है। तो देखिए यहां पर एक एक्स्ट्रा टिप मैंने आपके लिए लिखी है कि जब टू प्लस एडजेक्टिव आ जाए, टू के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, इसका मतलब होता है इतना कि उससे समस्या हो रही है, उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है। जैसे टू बिग, बहुत बड़ा, टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा, या टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। तो जब बहुत की बात हो जाएगी, टू प्लस एडजेक्टिव हो, तो वो बताता है कि इतना ज्यादा कि उससे प्रॉब्लम होने लग जाए। तो ये थी एक एक्स्ट्रा टिप। अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 पॉइंट के बारे में। तो देखिए नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है यहां पर। नंबर 2 पॉइंट हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, टू फॉर ऑल्सो या एज वेल, मतलब भी के यूज में भी, मैं भी, तुम भी, वह भी, इस तरीके से। तो टू फॉर ऑल्सो या एज वेल, भी के सेंस में। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज या कोई व्यक्ति पहले से बताए गए में शामिल है, ठीक है ना, और इसका हिंदी मतलब हो जाता है भी, ठीक है ना।
मैं भी, तुम भी, वह भी, हम सब भी, मम्मी भी, पापा भी, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल्स की बात करें, नंबर 1, मैं भी आना चाहता हूं। अब मान के चलिए आपके दोस्त लोग जा रहे हैं और आप कहें अबे भाई मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी चलूंगा, तब आप क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू कम टू। आई वॉन्ट टू कम टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भी। क्या हो जाएगा? मैं भी आना चाहता हूं। नंबर 2 की बात करें, उसे भी पिज्जा पसंद है। अब मैं कहूं कि भाई हम सब कह रहे हैं हमें पिज्जा बहुत पसंद है, तभी आपका दोस्त कह रहे यार उसे भी पिज्जा पसंद है, हमें तो है लेकिन उसे भी पसंद है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शी लाइक्स पिज्जा टू। TOO, यहां पर टू का यूज गलत हो जाएगा और TOO, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार, तो TOO, टू यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे भी पिज्जा पसंद है, शी लाइक्स पिज्जा टू। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे मैंने और एग्जांपल्स लिए हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो देखिए अगर मैं बात करूं 3 एग्जांपल की, तो वे लोग भी पार्क जा रहे हैं, मतलब हम तो जा ही रहे हैं, वे लोग भी पार्क जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू द पार्क टू। तो जब ये टू आ जाता है तो वहां पर क्या सेंस निकल के आता है? भी का सेंस आता है। तो जैसे यहां पर हुआ वे लोग भी पार्क जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द पार्क टू। बात करें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, वह भी गिटार बजा सकता है। अब मैं गिटार बजा रहा हूं लेकिन मेरा दोस्त या कोई कहे भाई वह भी बजा सकता है, तुम बजाते हो तो वो भी बजा सकता है, तो वह भी गिटार बजा सकता है, ही कैन प्ले द गिटार टू, भी के सेंस में। बात करें नंबर 5 एग्जांपल की, मुझे भी आइसक्रीम पसंद है, तो आई लव आइसक्रीम टू, मुझे भी पसंद है। तो इस सेंस में हम किसका यूज कर देते हैं? TOO का। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल की बात हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा टिप, जैसे मैंने TOO की दी थी, तो यहां पर ये एक्स्ट्रा टिप क्या कह रही है? टू का मतलब ऑल्सो होता है, टू का मतलब ऑल्सो होता है, और यह आमतौर पर वाक्य के अंत में आता है। और ये भाई जो हम बात करें नॉर्मली ये एंड में आता है सेंटेंस के, जैसे आपने पीछे 5 सेंटेंसेस देखे सब में एंड में लगा हुआ है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल मैं लूं, जब हम बोलते हैं आई लव यू टू, तो यहां पे आई लव यू टू बोलते हैं हम, ठीक है ना। बात करें आई लव यू टू होता है, TOO होता है, तो यहां पे TOO हो जाता है, ना कि TOO। तो क्या आ जाएगा? मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है ना, आई लव यू टू, सिंपल बात हो जाएगी। तो बात करें नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं क्या है यहां पर पॉइंट नंबर 3। इसका पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? देखिए पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है टू इन कंपैरिजन, यानी कि टू मुकाबले में बहुत ज्यादा। जब किसकी बात हो जाए? कंपैरिजन की में बहुत ज्यादा। जैसे मीनिंग क्या है? जब तुलना में बताना हो कि कोई चीज या कोई व्यक्ति किसी के मुकाबले में ज्यादा है, तुमसे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, इस सेंस में, तो हिंदी मीनिंग हो जाता है की तुलना में बहुत ज्यादा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए नंबर 1 क्या कहता है? वह इस दरवाजे के लिए बहुत ज्यादा लंबा है। अब मान के चलिए दरवाजा छोटा और उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज टू टॉल फॉर दिस डोर। अब यहां पर बहुत ज्यादा के सेंस में, वहां भी के सेंस में था तो लास्ट में आया, यहां पर कहीं भी आ सकता है। देखिए ही इज टू टॉल फॉर दिस डोर, वह इस दरवाजे के लिए बहुत ज्यादा लंबा है। सेकंड एग्जांपल, यह शर्ट मेरे लिए बहुत छोटी है। अब मान के चलिए आपके साइज से 1 नंबर 2 नंबर छोटी आ जाए और आप उसको पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फिट ही नहीं होगी, फंस जाएगी, तो दिस शर्ट इज टू स्मॉल। देखिए दिस शर्ट इज टू स्मॉल फॉर मी। तो बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहां पर एक छोटा सा मिसप्रिंट है, मतलब गलती है, यहां पर पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा। तो देखिए टू प्लस एडजेक्टिव प्लस TOO प्लस वर्ब, ये एक स्ट्रक्चर है, यानी कि स्टार्टिंग में टू हो
प्लस फिर एडजेक्टिव की बात हो रही हो, प्लस फिर TO2 हो रहा हो और फिर वर्ब हो, तो वो क्या बताती है? तो देखिए मीनिंग हो जाता है जब बताना हो कि कोई चीज इतनी ज्यादा है कि कोई काम करना संभव नहीं है, तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? इतना कि नहीं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। नंबर 1 क्या कहता है? वह बोलने के लिए बहुत ज्यादा शर्मीली है। वो इतनी शर्मीली है कि बोलती ही नहीं है, तो शर्मीली बहुत ज्यादा है और वो इसलिए बोलती ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शी इज टू शाय टू स्पीक। तो यहां पर टू का यूज हुआ बहुत ज्यादा के लिए, क्योंकि वो फिर बोल ही नहीं पाती, इतनी ज्यादा शर्माती है। नंबर 2 की बात करें, डिब्बा उठाने के लिए बहुत बड़ा है। डिब्बा उठाने के लिए बहुत बड़ा है, भाई ये नहीं उठेगा, तो क्या हो जाएगा? द बॉक्स इज टू बिग टू कैरी। तो टू बिग यानी कि वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आज हमने इस लेक्चर में बात की डिफरेंस बिटवीन TO2 एंड TOO2 के बारे में। TO2 आपका एक प्रेपोजिशन की तरह वर्क करता है और साथ ही साथ इंफिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें TOO2 की, तो ये एज अ एडवर्ब जो यूज होता है और काफी सारे इसके हमने यूजेस समझे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।